कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेक्चर 6। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक पूरी सीरीज कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम टर्म 2 अकाउंट्स का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करें। और इसकी अब तक हम 5 क्लासेस कर चुके हैं और आज हम 6 क्लास करने पर आए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछली क्लास में हमने करा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर किसी बच्चे ने फिफ्थ लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। उससे पहले के लेक्चर्स में अभी तक हम लोग कर चुके ट्रायल बैलेंस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक मेरी आप लोगों को एडवाइस और एक रिक्वेस्ट कि जो बच्चा किसी भी क्लासेस को देखता है किसी भी चैप्टर की, प्लीज़ उनको सीक्वेंस में देखिए। जैसे पहली क्लास ट्रायल बैलेंस है, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हैं आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो उनको सीक्वेंस में देखिए। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ 3 क्लासें ये हैं आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। और इन सारी क्लासेस की सीक्वेंस आपको टाइम टाइम पे पता भी चलती रहेंगी। और आपको अगर पूरा शेड्यूल देखना है तो आप लेक्चर 1 एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ पर पूरा का पूरा शेड्यूल बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्लास नंबर 2 पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की 2nd क्लास है और लेक्चर है आज हमारा टोटल इन 16 क्लासेस में से 6। तो चले आगे। अब आज हम बात करेंगे 2 साइडेड एरर्स की। ठीक बेटा, 2 साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनसे एक से ज़्यादा अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक से ज़्यादा अकाउंट अगर गलत हो गए हों तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 2 साइडेड एरर। और मजे की बात यह है कि 2 साइडेड एरर को ठीक करने का कोई फॉर्मूला, कोई तरीका, कोई रूल कुछ नहीं है। करेक्ट। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स तैयार करें और पेपर में भी आपको कैसे करना है बेटे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 कॉलम्स हैं। पेपर में आप देख रहे होंगे आपके सामने 3 कॉलम आपको बनाने हैं एग्जाम में भी। और उन 3 कॉलम्स को इस तरीके से आप लिखेंगे: राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। यानी कि आपको 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक, अपने नोटबुक के पेज को एक एंट्री राइट, एक एंट्री रॉन्ग और एक एंट्री आपकी रेक्टिफाइड। करेक्ट। ये 3 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। रूल इसका कुछ नहीं है कि आप ये सोचें मैं आपको इसका कोई रूल सिखाऊं, कोई रूल नहीं है। बस आपको करना क्या बेटे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करा। राइट एंट्री ये हमें बनानी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री गलती से हमने ये बना दी, और रेक्टिफाइड एंट्री अब हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो केवल इसके हैं। रेक्टिफाइड एंट्री के मार्क्स होते हैं एग्जाम में बस, लेकिन रेक्टिफाइड एंट्री तब तक नहीं बन सकती जब तक कि आप राइट और रॉन्ग एंट्री ना बना दें। तो चलिए आते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं क्या लिखा है। देखिए, रिपेयर एक्सपेंसेस पेड फॉर मशीनरी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। बेटे देखो, समझने की बात है। जब आप मशीन का नॉर्मल रिपेयर कराते हो, देखो अगर पहली बार की रिपेयर कराते हो तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। जब आप एक नई एसेट खरीद के लाते हो, कोई नई बाइक खरीद के लाते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो जो पहली बार के खर्चे हैं वो तो एसेट के नाम से लिखे जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आप खर्चे करते हो वो थोड़ी एसेट के नाम से लिखे जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आप हर 3 महीने बाद अगर अपनी स्कूटी की या अपनी बाइक की सर्विस कराते हो तो वो पैसे भी आप स्कूटी के प्राइस में जोड़ दोगे, स्कूटी की कॉस्ट में जोड़ दोगे, नहीं ना। तो पहली बार के जो खर्चे होते हैं केवल वो ऐड होते हैं एसेट की कॉस्ट में। अब आपने कराया था रिपेयर एक्सपेंस, तो बेटे एक बात बताओ, रिपेयर की सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। सही एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका कि हम हमेशा एक बात ध्यान रखते हैं कि कैश में ना तो गलती है ना हम मानते। करेक्ट। ठीक, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक, और अमाउंट है 1000 रुपीज। करेक्ट, 1000 रुपीज। कैश में तो देखो वैसे भी कोई गलती नहीं है। अब आप एक बात बताइए, रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, मशीन को आपने गलती से डेबिट कर दिया। अब रूल ये है बस छोटा सा
कि सही वाली एंट्री को, राइट वाली चीज को एज इट इज लिखो। मतलब राइट डेबिट होना चाहिए 1000 से, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट 1000, सही वाली चीज को एज इट इज लिखो। और आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में क्या बोला था, अगर एक ग्लास के अंदर पानी है और आपको उसे खाली करना है तो क्या करना पड़ता है, उसको उल्टा करना पड़ता है। तो मशीन अकाउंट गलती से डेबिट हो गई है तो उसे खाली करने के लिए क्या करो, उसे कर दो क्रेडिट। तो मशीन को हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। करेक्ट। नरेशन आप बनाना चाहें या तो यही ट्रांजैक्शन पूरी लिख दें या लिख दें बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड। करेक्ट। अगली एंट्री पे आते हैं। जो जो एंट्री यहां पर मैं कराऊंगा, हर एंट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटे सुनो, एनुअल वाइट वॉशिंग 2000 रुपये डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बेटे वाइट वॉशिंग अगर हम एनुअली कराते हैं, फैक्ट्री में मान लो हम हर साल कराते हैं वाइट वॉशिंग, तो वो एक हमारा नॉर्मल खर्चा है, तो उसकी एंट्री वाइट वॉशिंग के नाम से ही होनी चाहिए थी। तो एंट्री होनी चाहिए थी वाइट वॉश अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने क्या करा, 2000 रुपीज आपने क्या करा, आपने उसे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक, गलत कर दिया है तो आपने, ठीक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे केवल पहली बार के खर्चे एसेट के नाम से लिखे जाते हैं। अब कैश में तो ना गलती है ना हम मानते। क्या बोला था अभी मैंने, सही वाली एंट्री एज इट इज, वाइट वॉश डेबिट टू बिल्डिंग 2000। ठीक। तीसरी एंट्री, सैलरी पेड टू मोहन 3000 रुपये। मोहन को हमने सैलरी पे करी है, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बेटे जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने क्या करा, सैलरी को डेबिट करने की बजाय आपने किसको डेबिट कर दिया, मोहन को। मोहन डेबिट टू कैश। करेक्ट। 3000 से। रूल क्या बताया मैंने, रूल कुछ नहीं है बेटे, वैसे तो कैश में कोई गलती है नहीं, सही एंट्री को एज इट इज लिखो, सैलरी डेबिट होनी चाहिए, डेबिट से लिखो। और भाई तुमने बेमतलब में मोहन को क्यों डेबिट कर दिया, तो मोहन को क्या कर दो, मोहन को कर दो क्रेडिट। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन। बेटे ये बताओ इंस्टॉलेशन कब होता है, जब हम कोई चीज नई खरीदते हैं। तो बेटे जब भी हम कोई नई मशीन खरीदते हैं, कोई नई चीज खरीदते हैं, तो उसका खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, यानी कि मशीन के नाम से लिखा जाता है। जैसे आप सपोज करिए आप एक बाइक खरीद के लाते हैं 1 लाख रुपए की, और आपको पता है बाइक के साथ बहुत सी एसेसरीज लगी हुई नहीं आती, तो आपने मान लीजिए 5000 रुपए की एसेसरीज लगवा दी, और कोई आपसे पूछे, हमारी लोकल इंडियन लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि हाँ भाई कितने की पड़ गई बाइक, बाइक कितने की पड़ी, यानी कि कितने की इन हैंड आई। तो हम कहते हैं यार 1,05,000 रुपये लग गए। 1 लाख की बाइक 5,000 रुपये ऊपर से खर्च हो गए, तो वो हम बाइक के नाम में ही जोड़ देते हैं। तो बाइक के नाम में जुड़े केवल पहली बार के खर्चे। तो मशीन को इंस्टॉल तो पहली बार ही करा होगा, तो ये खर्चा मशीन के नाम से लिखना चाहिए था, मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, वो भी 4,000 रुपये से। आपने मशीन को डेबिट करने की बजाय आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया, रिपेयर को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक, जो पहले गलती करी थी अब उससे उल्टी करी है गलती, तो क्या करें, अब होनी चाहिए मशीन डेबिट, तो मशीन को कर दो डेबिट, और रिपेयर को आपने गलती से डेबिट कर दिया था तो रिपेयर को कर दो क्रेडिट। ऐसी एंट्रीज को हम बोलते हैं टू साइडेड एरर, क्योंकि एक साथ दो अकाउंट गलत हुए। वाइट वॉशिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड मशीन, सॉरी न्यूली परचेज बिल्डिंग। बेटे नई बिल्डिंग का वाइट वॉश तो बिल्डिंग के ही नाम से लिखा जाना चाहिए, बिल्डिंग डेबिट
टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज, ठीक। और हमने उसे लिख दिया किस नाम से, वेजेस के नाम से, हमने उसे वेजेस अकाउंट में लिख दिया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए डेबिट। वेजेस को आपने क्यों डेबिट कर दिया भाई, वेजेस को कर दो क्रेडिट, और बिल्डिंग एज इट इज। क्लियर। सही चीज जो होनी चाहिए थी वो करो, और जो गलत कर दिया उसको खत्म करने के लिए अपोजिट कर दो। अगला देखते हैं, बहुत अच्छी एंट्री है। गुड्स सोल्ड टू मोहन 6,000। बेटे सही बात तो ये थी, मैंने मोहन को गुड सेल करा, तो मोहन हो गया रिसीवर और सेल हो गई क्रेडिट। सही बात है जी, सही एंट्री तो ये बननी चाहिए थी, ठीक। एंटर्ड इन दी परचेज बुक, बेटे वर्ड जब लिखा है परचेज बुक, इसका मतलब हमने पूरी एंट्री गलत कर दी। हमने सेल की एंट्री को ये मानकर कर दिया कि हमने गुड्स खरीदा मोहन से। सही, मान लो हमारे पास दो रजिस्टर रखे हैं सामने सामने, एक परचेज का एक सेल का। गलती से एंट्री तो करनी थी परचेज के रजिस्टर में, सॉरी सेल के रजिस्टर में, उठाकर कर दी परचेज के रजिस्टर में, ठीक। तो हमने ऐसे मान लिया जैसे हमने मोहन से गुड्स खरीदा हो। ये बहुत अच्छी एंट्री है बेटे, पेपर में आनी है पक्का। परचेज टू मोहन अमाउंट 6,000। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने अभी क्या बोला था। सही वाली एंट्री एज इट इज लिखो, तो चलो लिख लो, मोहन डेबिट टू सेल्स 6,000 रुपीज। सही वाली एंट्री मैंने लिख दी एज इट इज, ठीक। अब गलत वाली एंट्री को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, पूरी एंट्री को उल्टा कर दो। परचेज को कर दो क्रेडिट, परचेज को कर दो क्रेडिट, और मोहन जो क्रेडिट हो रहा था, मोहन को दोबारा से कर दो डेबिट, ठीक। तो बताओ क्या हुआ, मोहन दो बार डेबिट हो रहा है ना, तो दोनों को एक साथ ऐड करके मोहन को डेबिट कर दो 12,000 रुपये से। मोहन डेबिट हो जाएगा 12,000 रुपीज़ से। तो ये हमारी एंट्री बन गई, मोहन डेबिट हो गया 12,000 से, ये मैं बता देता हूँ, ठीक। मोहन हो गया डेबिट 12,000 से, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी इसलिए क्रेडिट हुई, परचेज को डेबिट क्यों कर दिया था, इसलिए परचेज क्रेडिट हुई। करेक्ट, आती है यहाँ तक की बात समझ में। चलिए आगे और आते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 7,000 रुपीज एंटर्ड इन दी सेल बुक। हमने गुड्स खरीदा है, परचेज डेबिट टू सोहन। बेटे राइट और रॉन्ग एंट्री में कोई रूल नहीं होता, कोई चेक भी नहीं करेगा इसको, इसमें नरेशन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेशन बस यहाँ लिखनी होती है रेक्टिफाइड एंट्री में, क्योंकि ये मेन सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन ये है, इसके नंबर मिलने हैं पेपर में। गुड्स खरीदा 7,000 का, हमने उसकी एंट्री सेल बुक में कर दी, तो हमने एंट्री बना दी सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या करें, सही वाली एंट्री एज इट इज, सही वाली एंट्री एज इट इज, और गलत वाली एंट्री को उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो सेल हो जाएगी डेबिट, और मोहन को डेबिट क्यों कर रखा था भाई, मोहन को क्या कर दो अब, सॉरी सोहन को क्या कर दो अब क्रेडिट, ठीक है। तो सोहन दो बार क्रेडिट हो रहा है, तो दो बार क्रेडिट करने की बजाय उसे एक ही बार लिख दो, टू सोहन 14,000 रुपीज। अगर आपको भी पेपर में ऐसे कटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, कटिंग करने से कोई नंबर थोड़ी कम होते हैं किसी के, ठीक है जी। अगला देखो जी, हरी रिटर्न टू सॉरी गुड्स रिटर्न टू हरी 8,000 रुपीज। बेटे देखो पहले तो सही एंट्री पकड़ो क्या है, गुड्स रिटर्न टू हरी 8,000। मैंने हरी को, तो हरी हो गया रिसीवर, और मैंने उसे गुड्स वापस कराया, तो मैंने उसे खरीदा हुआ गुड्स वापस करा होगा, परचेज रिटर्न 8,000। एंटर्ड इन दी सेल रिटर्न बुक, ठीक, दो बार रिपीट हो गया गलती से, एंटर्ड इन दी सेल रिटर्न बुक। तो बेटे सेल रिटर्न की एंट्री तो ये होती है, सेल रिटर्न मेरे पास आती है,
अब हमने बिल्कुल ऐसा मान लिया, हमने उसे वापस नहीं करा, उसने हमें वापस करा है 8,000। अब क्या करें, सही एंट्री एज इट इज, हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न 8,000 8,000 हरी। अब इस एंट्री को रिवर्स कर दो, हरी को कर दो डेबिट 8,000 और सेल रिटर्न को आपने डेबिट क्यों कर रखा था, तो सेल रिटर्न को कर दो क्रेडिट। अगली एंट्री पे आते हैं, गुड्स परचेज मोहन एंटर्ड इन दी सेल रिटर्न बुक। बेटे मोहन से गुड्स परचेज करा था मैंने, एंट्री होनी चाहिए परचेज डेबिट टू मोहन 9,000 एंटर्ड इन दी सेल रिटर्न बुक। तो भाई सेल रिटर्न की तो एंट्री ये होती है, ध्यान से देखना बिल्कुल, सेल रिटर्न डेबिट टू मोहन। तो देखो एक मजे की बात ये है कि अगर मैं इस एंट्री को एज इट इज, इसको एज इट इज लिखता हूँ और इसको उल्टा लिखता हूँ, तो देखो मोहन तो वैसे भी क्रेडिट हो रहा था 9,000 से, वैसे भी क्रेडिट हुआ, तो परचेज होना चाहिए था डेबिट, परचेज को करो डेबिट, सेल रिटर्न को डेबिट क्यों कर दिया भाई, सेल रिटर्न को कर दो क्रेडिट। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। बेटे टू साइडेड एरर में एक बात ध्यान रखते हैं, आप इस पे मत ध्यान दो, रेक्टिफाइड पे मत ध्यान दो बिल्कुल भी, आप ध्यान दो राइट और रॉन्ग एंट्री पे। अगर आपने राइट एंट्री ही गलत बना दी, मान लो किसी बच्चे को यही नहीं पता कि गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, और बेटे ये जो एंट्रियां मैंने आपको बताई हैं, आप यही सब अच्छे से समझ के चले जाओ, खरीदने की एंट्री, बेचने की एंट्री, गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप ये सब अच्छे से करके जाओ। एग्जाम दे लेना अपना टर्म 2 का, और टर्म 2 के बाद मैं आपको पब्लिकली बोल रहा हूँ, आप आना और मेरे को बताना कमेंट में कि आपका करा हुआ कुछ आया था या नहीं आया था। ठीक है बेटे, यही सब चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, करेक्ट। चलिए आगे चलें, अगली एंट्री देखते हैं। मोहन का चेक डिसऑनर हो गया, मैं अमाउंट लिख देता हूँ उसके अंदर, मान लीजिए 7,000 का है। बड़ी अच्छी एंट्री है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटे। जब किसी का चेक डिसऑनर होता है तो उस पर्सन का नाम होता है डेबिट, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट, और 2 होता है बैंक, ये तो है सही एंट्री। मैंने कल भी बताया था बैंक में कोई गलती नहीं मानते। अब मोहन डेबिट होना था, आपने मोहन तो डेबिट करा नहीं, पता नहीं कौन सा नया अकाउंट डेबिट कर दिया, अलाउंस अकाउंट। तो भाई डेबिट तो मोहन होना था, 2 में क्या करना था उसे छोड़ो, तो मोहन को कर दो डेबिट, और अलाउंस को जो आपने गलती से डेबिट कर दिया था अलाउंस को कर दो क्रेडिट। अमाउंट लिख दो 7,000, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। रेंट फॉर द हाउस पेड डेबिटेड टू दी रेंट अकाउंट। बेटे घर का रेंट पे करा है, मान लेते हैं 10,000 रुपये, मालिक के घर का रेंट, पर्सनल खर्चा, आपको पता होगा पर्सनल खर्चे को ड्राइंग्स कहते हैं, और नहीं भी पता तो मैंने बता दिया कि पर्सनल खर्चे को ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन मैंने ड्राइंग को डेबिट करने की बजाय मैंने इसे मान लिया कि जैसे अपनी फॉर्म का खर्चा हो, मैंने कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज़। तो ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पर्सनल खर्चे को मैंने फॉर्म का खर्चा मान लिया। तो क्या करें, ड्राइंग्स को तो करें डेबिट और रेंट को करें क्रेडिट। पेड 5,000 रुपीज टू गीता डेबिटेड टू संगीता। दिए तो मैंने गीता को, तो एंट्री बननी चाहिए थी गीता डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, और मैंने एंट्री बना दी कि मैंने संगीता को पे करे, संगीता डेबिट टू कैश। तो क्या करें भाई, गीता तो डेबिट होनी चाहिए, कैश में कोई गलती मानते नहीं हम, गीता को कर दो डेबिट, संगीता को कर दो क्रेडिट। सही है जी, आई होप यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर होगी। ये होती है ये होती है आपकी 2 साइडेड एरर। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाई थी 1 साइडेड एरर।
जिसमें केवल एक साइड गलती होती थी। अब हम कर रहे हैं टू साइडेड एरर, आज हमने करी टू साइड एरर। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर कुछ अलग से नहीं लिखा होता कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड है, वो एक मिक्स क्वेश्चन होता है, ठीक, जिसमें कुछ वन साइडेड एरर होती हैं, कुछ टू साइडेड। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम पेपर का क्वेश्चन करें, क्योंकि पेपर के अंदर तो मिक्स आता है, वन साइडेड टू साइडेड। तो यानी कि आप मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि वन साइडेड और टू साइडेड का क्वेश्चन जब मिक्स होकर आए पेपर में तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। आप में से अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पर हमारी नोटिफिकेशंस रिसीव होती रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ये क्लासेस उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा किसी नेक्स्ट क्लास में आ गया हो लेकिन उसको 11th की अकाउंट्स नहीं आती हो ठीक से, तो कई बार बड़ा एम्बैरेसिंग सा हो जाता है कि हम नेक्स्ट क्लास में तो आ गए लेकिन हमें पिछली क्लास का ही कुछ नहीं आता, ठीक। तो उनके लिए भी तो यानी कि देखो नॉलेज सभी के लिए सुटेबल होती है, तो आप इन क्लासेस को शेयर कीजिए, जिनके भी काम आ सकती हैं, जो इनको यूज़ कर सकते हैं उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पेपर की तैयारी करते रहें। जो भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं अगर आप उन्हें एक एक बार देख चुके हैं तो उन्हें और ज़्यादा देखें, ताकि आपको चीज़ें अपने आप रिवाइज हो जाएं। जितना ज़्यादा आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।